हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम आगे के सेक्शन करेंगे। सेक्शन 29 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। और अभी तो ये जुडिशरी के सिलेबस में भी ऐड ऑन हो गया है दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको प्रिपेयर कीजिए एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं फॉर डूइंग योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अनअकैडमी जुडिशरी स्पेशल ऑफर है, नाउ और नेवर। अगर आप 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, तो यहाँ पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं कुशांग एंड देन यू कैन अवेल दिस ऑफर। ठीक है, देन दिस इज़ गुजरात जुडिशरी सर्विसेज रैपिड लिंकिंग बैच। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच फरवरी 2022 बाय अनिल खन्ना एंड टीम। और एलिवेट योर जुडिशरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद दीज फ्री टेस्ट सीरीज। तो ये अलग अलग टेस्ट सीरीज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आईपीसी, आरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ये अलग अलग हो रही हैं। और चैलेंज सीरीज वीकली करंट अफेयर्स एवरी सैटरडे संडे। और दिल्ली के अंदर तो अभी जीके को रिमूव करके लीगल जीके को इंट्रोड्यूस किया है, तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2022-23 प्रिपरेशन, दीज आर दी बैचेस जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपको कोई ज्वाइन करना है तो। उसके बाद ये प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस लेते हो तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिल जाते हैं। दीज आर फ्री स्पेशल क्लासेज एवरी डे, हर एक सब्जेक्ट की होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, तो ये फ्री स्पेशल क्लासेज है, ये भी आप ले सकते हैं, फ्री होती हैं। एंड इसके ऊपर मैं भी आपको मिल जाऊँगा। तो कुशांक कोड यूज़ कीजिए KUSHANK और आप यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव। तो लाइव डाउट सॉल्विंग, गेट पर्सनलाइज्ड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग विद एग्जाम एक्सपर्ट्स, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। तो प्लस के साथ आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाएगी इसके अंदर। तो नो डिस्ट्रैक्शन, नो कन्फ्यूजन, गेट 1-to-1 डेडिकेटेड सेशंस विद योर मेंटोर, क्लियर ऑल योर डाउट्स विद 1:1 लाइव मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म, बुक योर स्लॉट नाउ। तो आप ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। दिस इज प्राइसिंग प्लान प्लस सब्सक्रिप्शन का। अगर आप 1 मंथ लेते हैं तो इतनी फीस रहेगी आपकी 6,875। एंड अगर आप एक साथ 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2,200 रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा, 2291 रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे कुशांक KUSHANK तो आपको उसके ऊपर 20% ऑफ मिल जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, वैसे तो जो मेरे चैनल का नाम है वही है KUSHANK। ठीक है, ये कोड यूज़ कर लीजिए, 20% ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद ये अनअकैडमी के हैंडल्स हैं, यूट्यूब का अनअकैडमी जुडिशरी एंड टेलीग्राम का UNA जुडिशरी। तो ये आप जो है यहाँ पे इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल है कि आप अपनी प्रिपरेशन थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 29 ऑफ किसके ऊपर, ट्रेडमार्क एक्ट के ऊपर। अब सेक्शन 29 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट क्या बोलता है उसको हमें समझना है। सेक्शन 28 तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, आई होप आपको वहाँ तक समझ आया हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी कि आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया, जैसे हमने ऊपर देखा था, नाउ योर दैट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज गेटिंग इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज मतलब कि उसको कोई और यूज़ कर रहा है आपकी परमिशन के बिना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्रिंजमेंट करना बोलते हैं, है ना। तो अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज बाय अ पर्सन हु नॉट बीइंग अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, यानी कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कौन हो गया, जिसके नाम पे वो आया है, जिसके नाम पे वो रजिस्ट्रेशन मिला है। तो यानी कि अगर उसके अलावा कोई और व्यक्ति अगर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर नहीं है और वो उसको यूज़ कर रहा है, और अ पर्सन यूजिंग बाय वे ऑफ परमिटेड यूजेज इन कोर्स ऑफ ट्रेड a mark which is identical with or deceptively similar to the trademark in relation to goods or services in respect of which the trademark is registered, यानी कि वो आपका ट्रेडमार्क तो यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन आपसे बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, एकदम आइडेंटिकल ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई कर रहा है, यानी कि अगर वो रजिस्टर यूज़र नहीं है, आपका ही ट्रेडमार्क यूज़ करने लग गया, या फिर मान लो कि उसने आपके बिल्कुल आसपास का कोई आपसे मिलता जुलता ही ट्रेडमार्क यूज़ करने लग गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रिंजमेंट करना बोलते हैं। And in such a manner as to render the use of the mark likely to be taken being used as a trademark। ठीक है, a registered trademark is infringed by a person who, तो कौन इसको इन्फ्रिंज कर रहा है, who not being a registered proprietor, जो कि खुद में रजिस्टर नहीं है, उसके अलावा कोई और व्यक्ति, और a person using by way of permitted use in the course of trade or a mark which because of its identity with registered trademark and similarity of the goods or services covered by such registered trademark, मतलब बिल्कुल आइडेंटिटी उसकी सेम हो रही है, सिमिलरिटी सेम, मतलब एक सिमिलरिटी आ रही है टू द ट्रेडमार्क एंड आइडेंटिटी और सिमिलरिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय सच रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की, और मतलब एकदम सिमिलरिटी उसके अंदर आ रही है। ठीक है, इट्स आइडेंटिटी विद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय सच रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। एक तो
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की आइडेंटिटी भी सेम होती जा रही है और जो गुड्स और सर्विसेज उसके अंदर कवर हो रही है वो भी सेम तरीके की। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा स्टारबक्स एंड एक सरदार जी बख्श करके आया था, ठीक है, तो उनके बीच में क्या था, ये यही चीज़ थी कि जो स्टारबक्स था उसने सरदार जी बख्श के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का सूट कर दिया था कि आप मेरे जैसा सिमिलर नेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो सरदार बख्श था, एक स्टार बक्स था, तो फिर बाद में कोर्ट ने सरदार जी बख्श करवाया उसको, ठीक है, ताकि कोई डिफ्रेंशिएशन रहे, क्योंकि वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज भी सेम थी और वहाँ पे नाम भी जो था वो आइडेंटिकल था, जो दोनों का नाम था। तो इससे क्या हो रहा है इन सब चीज़ों करने से कि इज़ लाइकली टू कॉज कन्फ्यूजन। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है आपको। कोई सरदार बख्श और स्टार बक्स कहीं ना कहीं आपको कॉमन सा लग रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ऑफ द पार्ट ऑफ द पब्लिक और विच इज़ लाइकली टू हैव एन एसोसिएशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है। तो इसी ऐसा अगर कोई करेगा तो क्या बोला जाएगा कि वो क्या कर रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कर रहा है। In any case falling under clause C of subsection 2, the court shall presume that it is likely to cause confusion on the part of the public। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वहाँ पे लोगों के बीच में क्या हो जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो प्रिजम्पशन की बात कर दी गई है, उसको आपको अलग से मनवाना नहीं पड़ेगा अगर आप ये चीज़ करते हो तो। A registered trademark is infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by way of permitted use, uses in course of trade a mark which is identical with similar to the registered trademark and is used in relation of goods or services which are not similar to those for which the trademark is registered। and यहाँ पे क्या आ रहा था, ऊपर अभी क्या पढ़ा हमने कि वो सेम पर्पस के लिए यूज़ है, सिमिलर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है कि भाई उसी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप आइडेंटिकल या सिमिलर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो सिमिलर तरीके की नहीं है, ठीक है, वो सिमिलर तरीके की नहीं कर रहे आप। The registered trademark has a reputation in India and the use of the mark without the due course takes unfair advantage of its detriment or to the distinctive character or repute of the registered trademark की। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर सिमिलर के लिए नहीं है उसके बावजूद भी वो कैसा है, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसकी एक रेप्यूटेशन है इंडिया के अंदर, और अगर उस ट्रेडमार्क को यूज़ किया जाएगा बिना मतलब उसकी परमिशन के तो उसका अनफेयर एडवांटेज मिलेगा उस व्यक्ति को जिसने कि उसको यूज़ किया है। यानी कि ऐसा होगा ना कि भाई लोगों को लगेगा ये तो अच्छा उसी का ही कोई प्रोडक्ट होगा उसी व्यक्ति का, तो हम उसको इन्फ्रिंजमेंट ही बोलेंगे। अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज, तो ये चार बातें भी हमने पढ़ ली है ना। फिर पांचवी बोल रहा है अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज बाय पर्सन इफ ही यूजेस सच ट्रेडमार्क एज इज ट्रेड नेम, कि वो किसी के जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसको कैसे यूज़ कर रहा है, अपने ट्रेड नेम के तौर पर यूज़ कर रहा है, और पार्ट ऑफ हिज ट्रेड नेम, नेम ऑफ हिज बिजनेस कंसर्न और पार्ट ऑफ नेम ऑफ हिज बिजनेस कंसर्न डीलिंग इन गुड्स और सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, कि भाई किसी और का कुछ और नाम है, मतलब ट्रेडमार्क किसी ने ले रखा है उसी को अपने नाम के तौर पर यूज़ करने लग गया। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली नाम की बात हो रही है कि अपने ही नाम से उसको यूज़ करने लग गया, ठीक है। तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट के अंदर ही आएगा कि आप किसी और के उसको नाम को यूज़ नहीं कर सकते। Sixth, for the purpose of this section, a person uses a registered mark if in particular he affixes it to goods or packaging thereof। अब क्या बोला जाएगा कि कैसे कब बोला जाएगा कि एक व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड मार्क को यूज़ कर रहा है, अगर वो क्या करता है अपने गुड्स के ऊपर या अपनी पैकेजिंग के ऊपर उसको लगा देता है, जैसे कि ये सेम ट्रेडमार्क को लगा देता है या उसके सिमिलर ट्रेडमार्क को लगा देता है। दूसरा, ऑफर्स और एक्सपोजेस गुड्स फॉर सेल, puts them on the market or stocks for them for the purpose under registered trademark, और ऑफर सप्लाई सर्विसेज अंडर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कि भाई वो सर्विसेज जो है उसी ट्रेडमार्क के अंदर सप्लाई कर रहा है, जैसे होता है ना कि भाई हमारा ये है और आप हमसे आके इस चीज़ की सर्विसेज लीजिए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी चीज़ कर रहा है, मार्केट में गुड्स रख रहा है, स्टॉक रख रहा है और लोगों को यही शो कर रहा है कि हम इस ट्रेडमार्क के अंदर काम करते हैं। तीसरा, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड अंडर द मार्क, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसी मार्क के अंडर करने लग गया है। यूज़ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन बिजनेस पेपर्स और एडवर्टाइजिंग, अपने बिजनेस पेपर्स में वो मार्क यूज़ कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए वो यूज़ कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति ये चार चीज़ें कर रहा है तो यानी कि हम क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कर रहा है। A registered trademark is infringed by a person who applies such registered trademark to a material intended to be used for labeling और packaging of goods। अगर वो labeling और packaging के लिए यूज़ कर रहा है as a business paper और for advertising goods और services, business papers पे कर रहा है, advertisement के लिए यूज़ कर रहा है। When he applied the mark, knew or had reason to believe that the application of the mark was not only duly authorized by the proprietor or a license, और जब उसने उसको यूज़ किया उसको ये पूरा बिलीव है कि भाई मेरे ये जो मेरा मतलब मार्क है इसके लिए मैं ड्यूली ऑथराइज नहीं हूँ प्रोप्राइटर के द्वारा, या मेरे पास लाइसेंस नहीं है इसको यूज़ करने का।
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज बाय एन एडवर्टाइजिंग ऑफ द ट्रेडमार्क इफ सच एडवर्टीजमेंट, और जब हम इस ट्रेडमार्क की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो भी हम उसको इन्फ्रिंजमेंट मानेंगे अगर वो जो ट्रेडमार्क है जिसको यूज़ किया उस एडवर्टीजमेंट के अंदर टेक्स अनफेयर एडवांटेज ऑफ इट एंड कॉन्ट्रे टू ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मैटर्स की आप क्या कर रहे हो, अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो जो कि अगेंस्ट है ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस के इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मैटर्स के अंदर, या फिर इज डिटरमेंटल टू द डिस्टिंक्टिव करेक्टर, या फिर उसके कारण डिफरेंस नहीं आ पा रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको जो डिफरेंस क्रिएट करना है दो चीज़ों के बीच में वो डेट्रीमेंटल है, उसके अगेंस्ट है, उसके अंदर डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा, या फिर वो अगेंस्ट है रेपुटेशन ऑफ द ट्रेडमार्क के। अगर ये तीन चीज़ें हो रही है तो हम उस एडवर्टीजमेंट को ऐसा बोलेंगे कि उसको क्या किया जा रहा है कि इस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब इन्फ्रिंजमेंट किया जा रहा है। और 9 पॉइंट बोल रहा है वेयर द डिस्टिंक्टिव एलिमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड वर्ड्स द ट्रेडमार्क में बी इन्फ्रिंज बाय स्पोकन यूज ऑफ दोज वर्ड। तो अगर कोई वर्ड्स हैं आपके ट्रेडमार्क में, जैसे आप किसी पर्टिकुलर नाम से कोई ट्रेडमार्क लेते हैं और अगर उन वर्ड्स को कोई बोल भी रहा है ना, स्पोकन और यूज ऑफ द वर्ड एज वेल एज देयर विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एंड रेफरेंस इन द सेक्शन टू द यूज ऑफ मार्क शेल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि अब वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति आपके ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। तो सेक्शन 29 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम की इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। ये हमने एक ओवरव्यू लिया है, बाकी अगर इसके अंदर जो केसेस हैं और बहुत जो भी चीज़ें हैं वो हम और डिटेल में समझ सकते हैं विद एग्जांपल्स, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वी विल अंडरस्टैंड दैट इन मोर डिटेल, ठीक है। बट ये आपको एक बर्ड ओवरव्यू दे देगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि है क्या सेक्शन 29 में। देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 30 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।